खबर है कुशीनगर से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी नेता रफी खान को गिरफ्तार किया गया है। जाली करेंसी मामले में पुलिस ने यह एक्शन लिया है। सपा नेता समेत 10 शातिर अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। रफी खान उर्फ बबलू था गैंग का मास्टरमाइंड। रफी खान का नेपाल, यूपी और बिहार और सीमावर्ती इलाकों में जाली नोट का कारोबार था, ये फिलहाल जानकारी आ रही है। गैंग का एक अन्य सक्रिय सदस्य नौशाद खान भी है, जो कि सपा का राष्ट्रीय पदाधिकारी है। नौशाद खान सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं के बारे में एक और खबर यह सामने आ रही है कि जाली नोट के गैंग से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। तो कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, रफी खान नाम का समाजवादी पार्टी का नेता नकली करेंसी गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसका नेटवर्क बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तक फैला हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। 5 थानों की पुलिस ने इस पूरे कांड का भांडाफोड़ किया है। 5,62,000 की नकली करेंसी बरामद हुई है। 1 लाख से ज्यादा भारतीय करेंसी बरामद हुई है। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 13 मोबाइल, 26 सिम और 10 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। 8 लैपटॉप और 2 लग्जरी गाड़ियां भी पुलिस ने बरामद की है। नेपाल के रास्ते चल रहा था नकली नोट का धंधा और इस धंधे में शामिल बताया जा रहा है रफी खान नाम का मास्टरमाइंड, जिसके बारे में यहां तक कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये सभी जो शातिर बदमाश हैं, इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। साथ ही साथ सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले 10 शातिर बदमाशों के इस गैंग को पकड़ के भारी बरामदगी के साथ में इनको जेल भेजा जा रहा है। रफी खान नाम का एक आरोपी है जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल के रास्ते नकली नोटों का धंधा चल रहा था। बड़ी मात्रा में हथियार, लैपटॉप, जाली करेंसी बरामद की गई है और अब फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क को बस्ट करने में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और ये नेटवर्क जो है कहां तक फैला हुआ है, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। तो जाली नोट के गैंग का खुलासा हुआ है कुशीनगर में और पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रफी खान नाम का एक आरोपी भी शामिल है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है। इसी नेटवर्क में एक और व्यक्ति कहा जा रहा है वो शामिल है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी एक प्रकोष्ठ का। तो बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो नकली नोटों के धंधे को अंजाम देता था और इस नकली नोटों के धंधे का जो मास्टरमाइंड है वो समाजवादी पार्टी का नेता कहा जा रहा है, जिसका नाम रफी खान बताया जा रहा है, उस बबलू कहा जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रही है। आप देख सकते हैं अवैध कारतूस और हथियार बरामद किए गए, उसकी भी नुमाइश की है। यहां पर पुलिस ने नकली करेंसी बरामद हुई है बड़ी मात्रा में, उसको दिखाया है पुलिस की टीम ने। तो इस खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से आनंद दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहला सवाल लेते हैं। आनंद दुबे साहब, एक और समाजवादी पार्टी का नेता आरोपी कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि नकली नोटों के करेंसी का ये मास्टरमाइंड है। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी भी जुड़ गए। स्वागत है तमाम मेहमानों का। आनंद जी। देखिए, जब से ये घटना सामने आई तो मुझे अदम गोंडवी का एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया। उन्होंने बहुत पहले लिखा था, वो समाजवादी चिंतक थे, लेकिन वर्तमान में समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है उस पर शायद उन्होंने पहले आभास कर लिया होगा और इसीलिए उन्होंने लिखा कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास। आप देखिए, जैसे ही उत्तर प्रदेश में ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई, इनको जरा सी ताकत जनता ने क्या, जरा सी ताकत, तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपराध की सारी हदें पार करनी शुरू कर। आप देखिए किस तरह से तस्करी में इनके लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव
एक समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के महासचिव, ऐसे पदाधिकारी बम के साथ, असलहों के साथ, जाली नोट के साथ पकड़े जा रहे हैं। इसके पहले आप जाइए तो अयोध्या में मोहित खान को आपने देखा ही, जिसके लिए अखिलेश यादव ने कहा डीएनए जांच करा लो, लड़की के चरित्र पे सवाल उठा दिया। कन्नौज के नवाब को आपने देखा ही, वहां तो डीएनए जांच भी हो गई, डीएनए जांच में पुष्टि भी हो गई। बिल्कुल। इसके बाद आप देखिए इनके भदोही के विधायक, जिनके घर में नौकरानी का शव मिला है, इरफान सोलंकी को आपने देखा ही है, अभी जो जेल में है। इनके पार्टी के विधायक दुर्गा यादव, जो जहरीली शराब कांड में कई लोग मरे, उस मामले में जेल में सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बेल को रिजेक्ट कर चुका है। नहीं आनंद जी, बहुत लंबी फहरिस्त आप जुड़ा देंगे क्योंकि आप अच्छे प्रवक्ता, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं भाई, नतीजे आने के बाद इनका मनोबल बढ़ गया क्या? आप ऐसे कह रहे हैं कि भाई इस बार लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़ गई तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इस तरह के अपराध में लिप्त हो गए? छोटा जवाब आनंद जी। मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? आप देखिए मनोबल तो बढ़ेगा ही ना। जब गोमती नगर में एक लड़की के ऊपर पानी छिड़कने वाले, लड़की को मोटरसाइकिल से गिराने वाले आरोपी को अखिलेश यादव जी अगर बुला के मिलेंगे और कहेंगे कि यादव होने के नाते इसको फंसा दिया गया, जबकि सत्यता यह है कि उसके ऊपर कई आपराधिक मामले अखिलेश यादव की सरकार में दर्ज थे। ठीक है आनंद जी, मैं लौटता हूं। इधर आशीष, एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं पर इस तरह से गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या डिफेंड करना मुश्किल हो जा रहा है आप लोगों के लिए? देखिए, मैं आज अगर पहले जिस घटना का आपने जिक्र किया तो उसमें मैं पुलिस को बधाई देना चाहूंगा कि पुलिस ने अपना काम जो है वो किया। थोड़ा सा फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता फंसता है तो उसकी वो बात भी नहीं करते हैं और उसको बचाने का कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, और उस चीज को इग्नोर करके उस मुद्दे को दबाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए आप बनारस में 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, पकड़े गए और पुलिस ने केस को कमजोर किया, आज उनको बेल मिल चुकी। वहीं अयोध्या में जो जिक्र हुआ अभी, अयोध्या में मंदिर परिसर के अंदर एक दलित लड़की के साथ जो है बलात्कार होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल पाए जाते हैं। उस मुद्दे को ना मीडिया में ज्यादा हाईलाइट मिलता है तो उसको उठाया नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं जब आप सिलेक्टिव, अभी हमारे जो भाजपा के साथी हैं उन्होंने जिक्र किया कन्नौज का। कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया वहां सुब्रत पाठक पे। उनका वीडियो वायरल है, वो तो हमने तो आरोप नहीं लगाया, लेकिन वहां उनको न्याय नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जब सिलेक्टिव कार्रवाई होती है तो बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर के कि अपराधी चाहे जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी भी राजनीतिक दल से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, इससे मतलब नहीं होता, लेकिन ये होता नहीं, अफसोस इस बात। ठीक है, कुशीनगर से प्रमोद गौड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, कैसे ये पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है, जरा ये बता दीजिए दर्शकों जल्दी से। जी बिल्कुल, देखिए 3 दिनों से पुलिस की कार्रवाई चल रही थी क्योंकि मामला बेहद गंभीर था और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस काफी जो इस पे कार्रवाई था एकदम सटीक करना चाहती थी, क्योंकि पुलिस को सोर्सेज से सूचना मिली थी कि जो नेपाल से कनेक्शन जो सपा के नेता जो पकड़े गए हैं, रफी उर्फ खान बबलू, इनका काफी लंबे समय से जो फेक करेंसी था इसका कारोबार चल रहा था, लग्जरी लाइफ जीते थे और इनके जो अन्य साथी है जो इनके साथ इनका सहयोग करते थे, नोटों को मार्केट में फैलाना, फिर उसको असली करेंसी में बदलना, एक काफी लंबे समय से एक्सेस चल रहा था, जिसको लेकर कुशीनगर के पुलिस कप्तान को इसका इनपुट मिला था, जिसको लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। साथ ही इनके पास से 5,62,000 के करीब में नकली करेंसी बरामद की गई है और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इनके पास से बम बरामद हुआ है, जिसे सुतली बम है, और अक्सर ये लोग ऐसी घटनाओं में को भी अंजाम देते थे क्योंकि राजनीतिक रसूख था तो इसलिए बच भी जाते थे। और साथ ही इनके पास से अवैध 10 पिस्टल भी बरामद की गई है और जिससे इन्होंने कई घटनाओं को कारित भी किया था। साथ ही पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि जो मुख्य मास्टरमाइंड है, जो सपा नेता है रफीक उर्फ बबलू, इनके ऊपर 11 के करीब में आपराधिक मामले हैं। साथ ही एक और सपा के एक पदाधिकारी का भी इसमें जिसकी गिरफ्तारी की गई है, नौशाद, उसका भी एक आपराधिक इतिहास है। फिलहाल इसको लेकर भी पुलिस काफी गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस नेपाल का जो कनेक्शन निकल के आया है उसका भी एक्सेस तोड़ने के लिए पुलिस अब कार्रवाई आगे कर रही है। जी प्रमोद बने रहिए। तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। तुषार, क्या अब आदेश दिया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर नकली नोटों के धंधे के खिलाफ पुलिस बहुत एक्शन मोड में है और इस बड़े नेटवर्क का बस्ट करने में पुलिस कामयाब रही है?
बिल्कुल, देखिए एक बड़ा नेक्सस पकड़ा गया है, सिर्फ नकली नोटों का ही नहीं, अवैध हथियारों का भी। ये अवैध हथियारों की तस्करी करते थे नेपाल में, बिहार में, यूपी के कई जिलों में। अवैध जो जाली नोट थे उसकी तो तस्करी ये लोग करते ही थे, साथ ही अवैध हथियारों का जखीरा भी इनके पास से बरामद हुआ है, जिसमें ये पता चला है पुलिस को कि अवैध हथियारों की सप्लाई किया करते थे बड़ी बड़ी घटनाओं को कारित कराने के लिए। आपको बताऊं तो जिस तरह से कुशीनगर की पुलिस ने एक बड़ा नेक्सस 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उसमें जो उनका मेन सरगना था वो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव निकला है, लोहिया वाहिनी का। तो ऐसे में पुलिस की आखिर जो थ्योरियां हैं और चढ़ी हुई हैं कि आखिर में इस तरह से अगर जो नेता हैं वो इस तरह से काम करेंगे तो फिर आगे कैसे चलेगा, क्योंकि नेताओं का नेक्सस काफ़ी लंबा होता है, दूर दूर तक होता है। और सिर्फ एक ही आरोपी नहीं पकड़ा गया है समाजवादी पार्टी का, इसमें दूसरा भी है, वो भी जो नौशाद खान है वो भी समाजवादी पार्टी का नेता है। और ये दोनों महाराजगंज में, कुशीनगर में अपने बिजनेस करते थे और उस बिजनेस की आड़ में ये लोग जाली नोटों की सप्लाई किया करते थे, जाली नोटों का कारोबार करते थे, साथ साथ अवैध हथियारों का भी कारोबार करते थे। बिल्कुल। पुलिस अब इन लोगों से भी पूछताछ करेगी, इनको रिमांड पर लेगी और इनसे ये जानने की कोशिश करेगी कि और कौन कौन लोग इनके साथी हैं। हालांकि 10 अभियुक्तों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये 10 अभियुक्त इनके गैंग के थे और इनका जो मेन सरगना था वो रफीक खान था, जो पूरे गैंग को चलाता था, रफीक खान उर्फ बबलू। तो अब ऐसे में पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे हो सकते हैं कि क्या। और तुषार बने रहिए, हम आनंद दुबे जैसे एक और सवाल लेते हैं। आनंद दुबे साहब कहते हैं कि भाई अपराधियों की जात मत पूछिए, लेकिन अपराधी किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ ये आप लोग बहुत मुखर होकर के बताते रहते हैं, क्या वजह है? नहीं, देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ये तो एक लंबी फहरिस्त है ना। आप देखिए लगातार एक के बाद आनंद जी मैं रोक रहा हूं, आनंद जी मैं रोक रहा हूं, हमारे साथ पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के संतोष मिश्रा जी जुड़ गए हैं। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपने बहुत बड़े नेक्सस का आप लोगों ने खुलासा किया। हाँ नमस्कार। इसमें शासन की मंशा के अनुसार हमारे डी साहब के नेतृत्व में, निर्देशन में ये गैंग्स पे हमें सूचना प्राप्त हुई थी और उस गैंग पे काम किया गया और इस गैंग के 10 सदस्यों की गिरफ्तारी हमने की है और अन्य लोग भी हमारे रडार पे है, उस पे भी हमारी कार्रवाई कंटिन्यूअसली जारी है। कैसे ये पूरा गैंग पकड़ा गया संतोष मिश्रा जी, कुछ बता पाएंगे आप? कितने दिनों से ये गैंग सक्रिय था और किस तरीके से, चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही, सुतली बम भी दिखाई दे रहा, अवैध असला भी दिखाई दे रहा, अवैध करेंसी दिखाई दे रही। करेंसी क्या नेपाल से लाकर के यहां पर खपाते थे? ये क्या मोडस ऑपरेंडी रहा है? इसमें शासन की मंशा के अनुसार लगातार हमारा इंटेलिजेंस इनपुट इस पे काम कर रहा था। इस तरीके की कुछ सूचनाएं थी इस क्षेत्र में, तो इस पे हमने काम किया और इसको जब डेवलप किया तो ये 10 लोगों की इस पे अरेस्टिंग हुई। इसमें 5,62,000 जाली नोट है और इसमें नेपाली करेंसी भी इसमें हमें बरामद हुई है और कैश जो जाली नोटों से उन्होंने रेगुलर किए हैं वैसा कैश हमें 1,10,000 बरामद हुआ है और हथियार भी काफी संख्या में इनके पास से 10 तमंचे है, 30 कारतूस है, 4 सुतली बॉम्ब है। निश्चित रूप से एक शातिर ये गैंग है और ये एक्टिव था यहाँ पे और एक्टिविटी इनकी जो है ये है कि ये पहले इनके कई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसमें ऐसे कई जो अभियुक्त हैं उन पे काफी लंबा क्रिमिनल इतिहास रहा, जैसे मोहम्मद रफी अंसारी, इस पे करीब 12 मुकदमे, औरंगजेब है एक मेंबर, उस पे कई मुकदमे हैं, परवेज इलाही, नौशाद, इन सब पे काफी मुकदमे हैं। तो हमारी टीम इस पे फर्दर काम कर रही है और पुराने तारों को भी इसमें जोड़ा जाएगा, इनका जो बैक ट्रैक कराया जाएगा, हिस्ट्री भी, ये कहां से कनेक्टेड रहे हैं और साथ ही साथ कुछ लोग इसमें हमारे भी वांटेड भी है, उन पे भी हमारी टीमें काम कर रही है। तो इस सारे गैंग पे इनका जो भी पिछला हिस्ट्री रहा हो या अभी इनसे जितने भी जो जुड़े हो उन सभी पे कार्रवाई हमारी जारी है और निश्चित रूप से बाकी लोगों को भी अरेस्ट करके कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। संतोष जी एक आखिरी सवाल, इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड कौन है और कितने लोगों की आपको तलाश है? इसमें जो हमारे पास टोटल जो अरेस्टिंग है वो 10 लोगों की है, जिसमें मोहम्मद रफीक खान, बबलू खान है, नौशाद खान, रफी अंसारी, औरंगजेब, ये सब इम्पोर्टेंट इसके गैंग मेंबर्स थे जिन पे काफी कुछ लोगों के एफिलिएशन है, कुछ पे मुकदमे भी हैं। तो ये कई लोग मिलकर इस गैंग को चला रहे थे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य थे जो कि लिस्ट अभी है आपके पास और इन सभी पे हमारा बाकी जो सदस्य है उन पे भी रडार पे हमने लिया हुआ है। मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और इन सभी पे कार्रवाई हमारी आप आगे आने वाले दिनों में भी ये देखने को मिलेगा कि इसके अन्य गैंग पे भी कार्रवाई होगी।
शुक्रिया संतोष जी, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमसे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और इस बड़ी कामयाबी के लिए आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। आनंद जी, बड़ा सवाल ये कि पुलिस बेहतर काम कर रही है, लेकिन जो नेक्सस निकल करके सामने आता है, किसी पार्टी से जोड़ दिया जाता है, क्या वही उस पार्टी से बल मिलता है क्या नेताओं को? जल्दी से आनंद दुबे जी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से पुलिस ने बहुत शानदार कार्रवाई की है और इसके लिए एसपी समेत पूरी टीम जो है बधाई की पात्र है। और एक चीज जो सबसे बड़ी बात है कि वहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने गिरफ्तारी के तुरंत बाद सवाल उठा दिया, जैसा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र है। अखिलेश यादव जी भी करते हैं, अभी मंगेश यादव के पक्ष में खड़े हो गए थे डकैत के, इसके बाद एक छेड़छाड़ के आरोपी के, चूंकि ये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था ना, लड़के गलती हो जाती है, अब तो लड़के छोड़ दीजिए, चाचा और पता नहीं किससे किससे गलती होती चली गई, मोहित खान तो चाचा निकल गए। लेकिन खैर, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि उनको तो किसी जांच पे भरोसा नहीं, इस देश की किसी अदालत पे भरोसा नहीं है, इस देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, वो तो कहते हैं डीएनए जांच करा लो। अब ये जो पकड़े गए हैं इस मामले में, या किससे जांच करवाना चाहते हैं? किसी विदेश की एजेंसी से कराना चाहते हैं, या पड़ोस में जो पाकिस्तान में आईएसआई या अन्य एजेंसियां हैं उनसे जांच कराना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से ये अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए कोर्ट चले जाते हैं, निश्चित रूप से समाज को ये गंभीर चोट पहुंचा रहा है और समाजवादी पार्टी समाजघाती काम कर रही है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, आपने डिबेट की शुरुआत में आपने टीम को बधाई दी कि भाई बहुत बहुत मुबारकबाद, टीम ने गुड वर्क किया है, लेकिन बहुत सारे आपके साथी हैं जो ऐसी घटनाओं पर सवाल उठाते हैं। आनंद जी ने भी सवाल उठा दिए, भाई कुशीनगर के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। क्या ऐसे डिफेंड करने के तरीके से बचना चाहिए आप लोगों को? देखिए, अगर पुलिस सही कार्रवाई कर रही है तो उसका समर्थन करना चाहिए, और कहीं अगर राजनीतिक द्वेष से मुकदमे लगाए जाते हैं, जो कि लगाए गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि लगाए नहीं गए हैं, तो उसका तो विरोध फिर हम लोग करेंगे। और अगर सिलेक्टिव कार्रवाई की जाती है, अभी जैसे मैंने जो उदाहरण दिए थे आपको, बनारस का दिया, अयोध्या का दिया और वहीं कन्नौज का दिया, तो उस पे जब हम कार्रवाई की मांग करते हैं तो वो इतनी अनसुनी क्यों हो जाती है? तो वो भी तो बलात्कार है, उस लड़की को भी तो न्याय मिलना चाहिए ना। बस बलात्कार या अपराध करने वाला किसी या कह की समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ा है तो मतलब वो अपराध नहीं है। इस तरीके से ये जो माहौल बनाया जा रहा है, या वो केवल वो मुद्दे हाईलाइट करो जो किसी तरह समाजवादी पार्टी से अगर कोई जुड़ा अपराधी है या किसी ने अपराध किया है तो वो तो अपराध है, लेकिन यदि अगर सत्ता पक्ष से जुड़ा कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको किनारे रखो, ये गलत। आनंद जी, छोटा जवाब, सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं क्या आप लोग? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और हम राजधर्म का पालन करते हैं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए जो भी खतरा बनेगा, उत्तर प्रदेश में कानून जो भी हाथ में लेगा, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हो, हमारी पार्टी से जुड़ा हो, समाजवादी पार्टी, कहीं भी, उसके खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी। आप देखिए ना, किसी घटना में आप बताइए, ये कहते हैं, ये अक्सर कुलदीप सेंगर का नाम लेते हैं, बताइए कि कुलदीप सेंगर को विधायक किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। कुलदीप सेंगर के राजनीतिक रसूख में वृद्धि की तो किसने की? समाजवादी पार्टी ने। और कुलदीप सेंगर अगर जेल गया तो किसकी सरकार में गया? हमारी सरकार में गया। जितने भी गुंडे माफिया अपराधी हैं, अगर उनको जेल भेजने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और इनकी सरकारों में क्या होता था? लड़के हैं, गलती हो जाती है, खुले छोड़ दो, जेल के बाहर घूमेंगे, लोगों की हत्या करेंगे, लोगों से छिनैती करेंगे, डकैती करेंगे, मां बहन बेटियों के सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह बनेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके अपराध में समाजवादी बीजेपी तरफ से आनंद दुबे साहब कह रहे हैं कि भाई हम सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं करते, लेकिन समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सिलेक्टिव कार्रवाई होती है उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। हमारे साथ तुषार लखनऊ जुड़े थे और